हाय फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में यूपी पुलिस और एसएससी जीडी जो कि अब आई थिंक अबाउट 1 मंथ एग्ज़ाम बचे होंगे, 1 मंथ या 1.5 मंथ। तो आज हम अपने इस वीडियो में यूपी पुलिस और एसएससी जीडी को देखते हुए ये जीएस के क्वेश्चंस लाए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पीछे अभी तक जितने भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं सब में लगभग पूछा हुआ, और एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये सब क्वेश्चंस है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कालीकट में आए थे। और नेक्स्ट पे चलते हैं। सौर परिवार में पूरे कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में पूरे 8 ग्रह हैं, जबकि इसके पहले 2006 से पहले आई थिंक 9 ग्रह थे, जिसमें एक प्लेटो था जो कि उसको बाहर कर दिया गया अब सौर परिवार से। और ग्रहों के बारे में हम बताते हैं कि सारे ग्रहों में मतलब अभी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में सबसे जो छोटा ग्रह है वो बुध है। कौन सा? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो सर्वोच्च स्थान पे जिला परिषद होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के राजधानी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सारे राजधानियों को एक बार क्लियर कर ले आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप जैसा कि सबको पता होगा ये यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, यूटी में आते हैं। टोटल प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं, 20 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 70 भारत के किस राज्य में लागू हुआ? अनुच्छेद 70 भारत के जम्मू कश्मीर में सबसे पहले लागू हुआ था। और अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग ही जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल सिंधु सभ्यता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी कारखाना बरौनी में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो भारत के सबसे पूर्वी भाग पे अरुणाचल प्रदेश है, जो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलते हुए सबसे पहले ब्रह्मपुत्र का भारत में आगमन ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी आती है भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो विषुवत रेखा के समानांतर अक्षांश रेखा है, जो कि विषुवत रेखा के समानांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बुक्स एंड राइटर्स से भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? तो चीन जो कि नाथुला दर्रा के पास है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शहनामा किसकी कृति है? तो शहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुर्तगालियों का आगमन भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम सबसे पहले पृथ्वी के सारे वायुमंडल को 5 वायुमंडलों में बांटा गया है। कितने? 5 वायुमंडल में। जो क्षोभ मंडल है ये पृथ्वी के सबसे नीचे वाला मंडल है, जिसमें जितने भी गैस, ये बादल उदल जितने भी ये सब बनने की क्रिया होती है सब क्षोभ मंडल में ही होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो गोवा को 1964 में आज़ाद करवाया गया था पूरे देश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण कार्य डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थापित किया गया? तो ये वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ये एरिया के हिसाब से ये रूस पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रथम पे है, और भारत पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल बाई एरिया 7वें नंबर पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का नाम विजयंत नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये स्लोगन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये प्रारूप समिति हो गया। इसी तरह आता है स्थायी अध्यक्ष। संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी थे अस्थायी अध्यक्ष। और भारत के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोधगया किस धर्म से संबंधित है? तो बोधगया बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के समय ये चीनी यात्री फयान भारत में आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 16 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंकलाब जिंदा का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? जैसा कि हम आप लोगों से बताए थे कि ये स्लोगन से बहुत सारे क्वेश्चंस, नारे से बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंकलाब का नारा कौन दिया था? तो इंकलाब का नारा सरदार भगत सिंह जी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में प्रत्येक खिलाड़ी में 11-11। इसी तरह बहुत सारे क्रिकेट में, जैसे क्रिकेट में पूछ देगा, बहुत सारे खेलों में पूछते हैं तो क्रिकेट में पूछ देगा तो 11 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में पूछ देता है तो 7 प्लेयर होते हैं। इसी तरह बहुत सारे खेल जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर अल्मीडा जी थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। नेक्स्ट। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जयपुर जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, इसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। नेक्स्ट। ये मुद्रा से भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि श्रीलंका का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भी रुपया ही है, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि अभी पीछे क्वेश्चन में बताया कि अस्थाई संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था इसके पहले। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो हम महाद्वीपों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा मतलब फर्स्ट एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप पहले पे है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो कि पीछे हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुओं को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होता है प्रशिक्षक को दिया जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान सस्म उद्दीन इल्तुतमिश की बिटिया थी या पुत्री थी। नेक्स्ट, खजुराहो स्थित है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो महाराष्ट्र के वाई.बी. चौहान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी या जमींदारी दी थी? तो शाह आलम को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने द्वैध शासन के काल 1765 से 1722 तक को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लूटपाट करने को डाकू का राज्य कहा था? तो के.एम. पडिक्कर जी को कहा गया था। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शोक नदी किस नदी को कहा जाता था? तो भारत की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा तत्व तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, जो कि हम पीछे बता दिए हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, बुध होता है, और सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। ये 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा छोटा बुध होता है और सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। बुध यम को अब बौना ग्रह घोषित कर दिया है, जो कि हम बताए थे प्लूटो का ही एक दूसरा नाम यम है, जिसको 2006 से इसको बौना ग्रह के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। इसी तरह पूछेगा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, अब इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन का पूछेगा, तो प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड जो कि प्रोटॉन के खोज किए थे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब इसी तरह न्यूट्रॉन के पूछता है, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक जी किए थे। कौन? चैडविक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध है और सबसे दूर वरुण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर भारत के अलावा एक बांग्लादेश, जो कि इसका वो राष्ट्रगान लिखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी किए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद जी किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि असम के पातालपुरी में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। और एक पूछता है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा के दिन होता है। कौन से दिन? पूर्णिमा के दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप, जो कि बताया जा चुका है पीछे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो असम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार करने की छूट दी थी? तो सुल्तान शुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उसके किन वफादारों ने गद्दारी की थी? तो राय दुर्लभ और मीर जाफर ने, जो कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाब मीर कासिम ने के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दी गई? तो मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यहीं पे सारा क्वेश्चंस खत्म हुआ। ये आज के वीडियो में हम ये 1 लाइनर क्वेश्चंस लाए थे, जो कि अभी हम वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में और यूपी टेट, सी टेट, इन सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो बस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही यूपी पुलिस के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस के और एसएससी जीडी के बहुत सारे